कामरान साहब, आज आपने शिकवा किया है पीपल्स पार्टी से, नून लीग से भी किया है अगरचे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो फिर भी अपना रोल प्ले किया। कुछ चीजें अभी शर्मिला साहबा बता रही थी कि हमने देखिए एनएफसी वाला मामला निकलवाया या हमने जो 18वीं तरमीम को प्रोटेक्ट किया, हमने तो अपना रोल प्ले किया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनी है उसमें तो उनका एक पुराना मौकफ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड होनी चाहिए, उनका उसूली मौकफ है। तो शिकवा फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी से क्यों किया है? शिकवे तो उनके नून लीग से होने चाहिए थे सिर्फ। ने दोनों से किया है, पीपल्स पार्टी से भी किया है और नून से भी किया है। जो कुछ किया गया हम ये समझते हैं कि अगर भुट्टो साहब आज मौजूद होते और ये भी हम समझते हैं कि आज अगर कायद-ए-आज़म मौजूद होते तो बड़े परेशान बैठे हुए होते कि जो कुछ उन्होंने ये अगर वो ये देख लेते कि ये जिस तरह से अदालतों का बेड़ा गर्क किया। अदालतें कह रहे थे कि 26वीं तरमीम के बाद बेड़ा गर्क तो पहले से ही था हमारे यहाँ। कभी भी जो ना हमारे यहाँ अदालतें जो ना वो कोई आइडियल नहीं रही हैं। तो हम वही 139-140 नंबर पे हैं दुनिया की उसमें। उसके बाद मजीद बेड़ा गर्क भी ये कर दिया गया। जो थोड़ा बहुत जो ना वो इंटरवेंशन था, जो कंट्रोल था, उस तमाम का तमाम हुकूमतों ने अपने पास संभाल लिया और वो उम्र का फर्क डाल के वो जो अच्छे अच्छे लोग होंगे वो अच्छे लोग जो है ना वो स्टेप अप हो जाएंगे। बस इसी तरह से ये मामला किया गया है और ये तरह से स्टिक एंड कैरेट वाली बात है। नहीं, लेकिन कामरान साहब, अगर आपका शिकवा ये है कि अदालती ढांचा खराब हुआ है तो ये सिर्फ 27वीं तरमीम से तो नहीं हुआ, ये तो 26वीं तरमीम से भी हुआ था। तो अगर आप पीपल्स पार्टी से शिकवा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ शेयर तो आप जेयूआई को भी देंगे ना इसमें, अगर ये खराबी हुई, अगर आप लोग ये कहते हैं तो कुछ शेयर तो जेयूआई का भी बनता है। ऐसा है कि उसमें हमने सिर्फ उसको बेंच तक महदूद किया था मामले में और कोर्ट वही रही थी, कोर्ट को हमने नहीं तोड़ा था। और वो बेंच जो है वो वैसे भी अभी इस वक्त जो है ना, इस वक्त आज चीफ साहब जो है ना वो और उनके साथ एक और जज साहब जो है वो अपना सर्विस मैटर सुन रहे हैं। एक स्पेशल बेंच हो गया। और इसी तरह कोई किसी वक्त जो ना इनकम टैक्स जो ना वो सुनना शुरू हो जाते हैं कुछ जजेस, उसके लिए बेंच बन जाता है। तो बेंच बनना जो है ना वो कोई ऐसा कोई विद इन द सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता तो इसी तरह से उस वक्त भी स्टेप डाउन होते लोग। आज स्टेप डाउन हुआ है ना, आज लोगों को उस पर एतराज आया, आज उस पर चैलेंज ज्यादा है ना, तो वजह ये उसमें और इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क है। उसको हमने उसकी जो तलखी थी उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया था। तकरीबन 19-20 के साथ वो अदालतों का ढांचा जो है वैसे ही रखा गया था। अगर उसका सबूत यह है कि वो 1 साल के अंदर जो है ना वो किसी का इस तरह का प्रोटेस्ट सामने नहीं आया। मगर अब प्रोटेस्ट जो है ना सामने आ रहा है, तो प्रोटेस्ट जब सामने आया तो इसका मतलब है कि इसकी ग्रेविटी ज्यादा है। उसमें अगर कोई चीज अगर कोई नक्श था तो कोई नक्श हम 100 दफा मैंने खुद कहा था, आपके प्रोग्राम में भी शायद कहा होगा और प्रोग्रामों में भी कहा कि आए डिबेट करते हैं। वो डिबेट करने के लिए कोई दोस्त तैयार नहीं होता था कि डिबेट करके उस पर क्या गलत है। अब वो ऐसा है कि कोई प्रोविजन है लॉ की, अगर उसके पीछे मेरे जैसा कोई आदमी बैठ के, खराब आदमी बैठ के उसको अगर इस्तेमाल करे तो यकीनन वो खराब प्रोविजन होगी। ये छुरी वाली बात है, छुरी से अच्छा काम ले लो, छुरी से बुरा काम ले लो। तो अगर किसी ने जो ना वो उसको मिस यूज किया है, फर्ज कर लीजिए कि जो इसकी जजों के चुनाव का तरीका था उसको अगर किसी ने मिस यूज किया है तो उस मिस यूज में तो फिर जो लोग बैठे हैं उनका कसूर है। और उसमें पीटीआई भी शामिल है। पीटीआई के सबसे ज्यादा अगर कोई पोलिटिकल पार्टी की जो वो उसमें जो ना वो लोग थे तो पीपल्स पीटीआई थी। बाकी पार्टियों का तो शायद कोई एक फर्द था, मगर पीटीआई के 2 अफराद थे और उन्होंने किसी और को अपने साथ शरीक करना गवारा नहीं किया था। उसमें को भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, खासतौर पर डीजी खान का जो इलेक्शन था उस पर मैं, लेकिन उस पर आने से पहले कामरान साहब, अभी पिछले 2-3 दिन से ये बात चल रही थी पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई इस बात पर गौर कर रही है कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो सरबराही है वो महमूद अतिकज़ई साहब की बजाय मौलाना फजल रहमान साहब को दे दी जाए। क्या आपके पास फॉर्मली ये ऑफर पहुंची है? मेरे इल्म में नहीं है, मगर हमने आपस में चूंकि मीडिया में ये बातें आने लग गई थी तो हमने डिबेट किया है। मेरा ख्याल है महमूद खान साहब हमारे लिए बहुत इज्जत के काबिल शख्स हैं और हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि हम जो है ना उनकी जगह जो है ना वो लें। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए जो है ना वो इस तरह से पीटीआई को भी लीड करना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हमारा एक अपना माजी भी रहा है दोनों जमातों का, तो फिर ये मुमकिन नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है महमूद खान साहब इसके लिए ज्यादा मुनासिब है। तो आपकी पार्टी ने अपने तौर पर ये फैसला कर लिया है कि अगर आपको फॉर्मली ऑफर की जाएगी तो उसे कबूल नहीं करेंगे? अपनी जाती राय दे रहा हूँ इस हवाले से, क्योंकि ये पार्टी के सामने ये मामला आया नहीं है। अगर ये मामला आया होता तो कल शूरा में डिबेट होता, तो ये डिबेट नहीं हुआ तो
इसका मतलब ये है कि कोई फॉर्मली जो है ना ये बात नहीं है, ये मीडिया की जो है ना अपनी तरफ से कुछ फीलर्स हैं, या मुमकिन है अच्छा। सियासी हलकों से भी छोड़े गए हों, मगर ये फीलर्स जो है ना वो अदरवाइज भी जो है ना ये चीज मेरा उसमें ख्याल कामरान है साहब कुछ चीजों पर तो आपका कॉमन एजेंडा है, जैसे जैसे आप ये समझते हैं कि 27वीं तरमीम का होना दुरुस्त नहीं है और इससे जुडिशरी को नुकसान पहुंचा है, पीटीआई भी ये समझती है। आप समझते हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए थे, पीटीआई का भी यही मौक़िफ़ है। आप समझते हैं कि जो सियासी तौर पर जो सियासी कारकुनान हैं उनकी रिहाई अमल में आनी चाहिए, पीटीआई भी ये समझती है। तो जो मिनिमम कॉमन एजेंडा है उसके ऊपर फिर कैसे एक वर्किंग रिलेशनशिप बन सकता है आपका? हम ये भी समझते हैं कि जो इलेक्शन ठीक नहीं हुए उसमें खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन भी ठीक नहीं हुआ। इसके ऊपर जो है ना वो यहाँ पे आके जो है पीटीआई जो है वो एक दो कदम पीछे हट जाती है। यहाँ पे इशू आता है कि यहाँ पे इलेक्शन बागी, ये एक अजीब बात होगी कि 3 सूबों में तो जो ना वो धांधली हुई, धांधली करने वाले इतने ताकतवर थे कि 3 सूबों में धांधली जो ना पूरी ताकत से कर चुके, और चौथे सूबों में जो ना उनके हाथ से सारा कुछ निकल गया। क्या जो ना प्रूडेंट माइंड इस बात को एक्सेप्ट करता है? ये सवाल आपके लिए हम छोड़ देते हैं। मसला ये है कि जब हमने पीछे भी इससे पहले भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसमें भी कुछ चीजें ऐसी थी जो जिसके ऊपर जो ना फिर तासुर ये आया कि किसी भी तारीख में जान तो कोई एक डाल सकता है, और वो एक कौन है ये भी पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, मगर वो एक जो है ना वो उसको वो इस्तेमाल किस तरह से वो हो, तो हम इस्तेमाल होने के लिए वो तैयार नहीं है उसके लिए।